अच्छा, एक बात, सोशल मीडिया पर जाली प्रोफाइल्स संजीदा नौयत का मसला है जिस पर साइबर क्राइम का मुकदमा भी कायम हो सकता है और होता भी है। और ऐसे में जीवन साथी की तलाश के लिए तेज़ी से मकबूल होती मोबाइल एप्लीकेशन है दिल का रिश्ता। हर जगह आपने उसके एड्स देखे होंगे, बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं। भाई वो शकूक व शुबहात से बचने के लिए फुल प्रूफ वेरिफिकेशन का निज़ाम जो है इस्तेमाल कर रही है। बाकायदा एक टीम के ज़रिए रिश्ते के उम्मीदवारों का डेटा जो है वो जमा करती है ताकि किसी भी किस्म की जालसाजी का इम्कान जो है वो ना रहे। उनके घर जाते हैं, पूरा वेरीफाई उनसे करते हैं, पता करते हैं कि सब कुछ सच है कि नहीं, लोगों से मिलते हैं, उनको देखते हैं और फिर उनको वो वेरिफिकेशन टिकट। मैंने तो ये सारा कुछ पढ़ा तो मुझे लग रहा था कि हम शायद फिजिकल रिश्तों में इतनी छानबीन नहीं करते जितनी छानबीन ये दिल का रिश्ता वाले कर लेते हैं, जो कि ज़रूरी होती है। बहुत सारी दफ़ा हमारे वालिदैन या हम लोग इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं और फिर बच्चों को बाद में भुगतना पड़ता है। ऐसा ना किया कीजिए। इसी पे बात करेंगे कि किस तरह से एक तो साइबर क्राइम की जो शरह है उस दौर बढ़ती जा रही है, उस दौर में ये एप्लीकेशन सेफ है और ओवरऑल क्या किया जा सकता है। साइबर क्राइम एक्सपर्ट ज़ैन अली कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन अली कुरैशी, सबसे पहले तो ये बताइए, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर वगैरह पे तो फेक अकाउंट्स होते ही हैं, लेकिन ये जो बहुत सारे लोगों का फेक अकाउंट बनाकर लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करना या उनसे पैसे मांगना या मुख्तलिफ क्राइम्स में अल्टीमेटली मुलव्वस हो जाना, ये पहले तो ऑल फन एंड गेम्स में लोग करते थे, लेकिन क्या अब लोगों को पता लग गया है कि ये करने पे सज़ाएं हो सकती हैं और मुकदमे दर्ज हो सकते हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, फेक अकाउंट के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी ये अवेयरनेस ही जिनके पास ये मौजूद नहीं है कि दिस इज अ क्राइम। अब अगर हम लॉ की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में फेक अकाउंट के हवाले से सेक्शन 16 है, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर पनिशमेंट 3 साल है। अब यहाँ पे होता यह है कि बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो एक दूसरे का मजाक उड़ाने के लिए, किसी को तंग करने के लिए, और बाज़ औक़ात बहुत ही मैं समझता हूँ कि ऐसे केसेस भी मैंने देखे बीइंग ए लॉयर, जहाँ पे ये देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने किसी को डिफेम करने के लिए फेक अकाउंट तैयार कर लिया, किसी को ट्रैप करने के लिए फेक अकाउंट तैयार कर लिया, बाज़ औक़ात ब्लैकमेल करने के लिए भी फेक अकाउंट्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। असल में साइबर क्राइम की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक बात याद रखिएगा, इसमें जो एक साइबर क्रिमिनल होता है उसकी पहली ये कोशिश होती है कि उसे कोई शख्स पहचान ना सके, उसकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील ना हो और वो अनोनिमस रहे। और उसमें जो सबसे पहला जो मैं समझता हूँ जो एक तरीक़ेकार वो इस्तेमाल करता है, वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए किसी और का नाम या किसी और का फेस को इस्तेमाल करता है। इसीलिए जो बहुत सारी जो साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, जो उनकी इब्तिदा होती है वो बाय क्रिएशन ऑफ फेक अकाउंट से होती है, जिसमें लोग किसी की तस्वीर ले लेते हैं, किसी और का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं और किसी और शख्स को डिफेम करना शुरू कर देते हैं। कितनी सजाएं होती हैं इस पे? अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर लेते हैं। ये क्राइम है तो कितनी सजा हो सकती है इस पे? इसमें जो सेक्शन 16 जो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का, उसमें इसकी सजा जो है वो 3 साल बताई गई है। अच्छा ज़ैन साहब, तो फिर तो जस्टिफाइड होगा कि अगर ऐसी चीज़ आना, जैसे दिल का रिश्ता है जो कि इंटेंशन बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है, वेरिफिकेशन हो रही है, लेकिन जो दिलों में खौफ है, क्योंकि ऐसी हम साइबर क्राइम के हवाले से चीज़ें सुन चुके हैं, डेटा लीक होना, डेटा चोरी होना, ऐसी ऐसी बातें आ चुकी हैं कि कैसे कोई भरोसा करे कि ये बिल्कुल एक फुल प्रूफ तरीका है और यहाँ से हमारा कोई भी हरासमेंट का एलिमेंट नहीं हो, या फिर ये जिससे हम बात कर रहे हैं ये असली है। देखिए, आम तौर पे हमने सोशल मीडिया के ऊपर जो एप्लीकेशंस देखी, वहाँ पे ये देखा जाता है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है एक सिक्योरिटी फीचर हर जगह पे बड़ी पॉपुलर सोशल मीडिया साइट्स पे मौजूद है। लेकिन जैसे भी आप ये जिस सोशल मीडिया एप्लीकेशन का भी आपने जिक्र किया, इसकी जो खास बात है, जो मैंने भी इसको पढ़ा तो उसमें ये बात पढ़ने को आई कि इसके अंदर बाकायदा तौर पे फिजिकल वेरिफिकेशन मौजूद है, जो कि बहुत सारी पॉपुलर सोशल मीडिया साइट्स पे आपको नजर नहीं आती, जहां पे जो वेरीफाइड यूजर्स हैं उनको तब वेरीफाइड किया जाता है जब उनकी प्रॉपर जाके घर से जो है उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वेरीफाई कर दी जाती है। उसके अलावा सबसे अहम बात यह कि जब हम हरासमेंट की बात करते हैं, स्टॉकिंग की बात करते हैं, तो वो वहां पे ज्यादा केसेस ऐसे पाए जाते हैं जहां पे कोई तस्वीरें भेजी जा रही हों या लगाई जा रही हों या वीडियोस भेजी जा रही हों या लगाई जा रही हों। इस साइट में तो जो चैट की हद तक जो सिक्योरिटी फीचर है उसमें ना तो कोई ऐसी तस्वीर जा सकती है ना भेजी जा सकती है। और सबसे अहम बात यह है कि देखें, एक जगह पे आपके पास जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी हो रही है, एक जगह पे फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो रही है। फिर जो उससे अहम चीज है वो ये है कि जो आम तौर पे देखा गया है कि जो लोग ब्लैकमेल करते हैं या जो लोग हरास करते हैं, वो
जो चैट्स हुई होती हैं उनकी स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं। अब इस एप्लीकेशन का जो फीचर जो मेरे नॉलेज में है वो ये है कि इसमें देयर इज नो चांस ऑफ स्क्रीनशॉट्स। कोई शख्स किसी की चैट की स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, इवन नंबर तक एक्सेस नहीं है। मोबाइल नंबर के एक्सेस के लिए भी आपको पहले जो दूसरा शख्स है उसकी इजाजत लेनी होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस एप्लीकेशन में जो एक चांस ऑफ और स्टॉकिंग हैरेसमेंट जो है वो तो ऑब्वियसली उसमें तो नजर आ रहा है कि उसमें जो डेवलपर की जो थिंकिंग थी वो बड़ी इनोवेटिव अप्रोच है, बड़ी इनोवेटिव। अच्छा, लेकिन साथ साथ फिर एक बात बताएं, एक होता है ना कि जी वैसे आप जरा चेकआउट करने के लिए कि क्या क्या चल रहा है, आप किसी ऐप पे साइन अप कर देते हैं, ऑल्दो आपने कोई खास उसको यूज भी नहीं करना होता, लेकिन एक स्टॉकिंग कह ले जैसे हम टिकटॉक यूज करते हैं कि वीडियोस तो नहीं बना रहे होते, जस्ट टू सी वी यूज इट। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बता दूं कि हम ऑब्वियसली इसके बारे में बात कर रहे हैं, दिल का रिश्ता बहुत पॉपुलर हो रही है, लेकिन मेरे पास या फॉर दैट मैटर अब्दुल्ला के पास हमने डाउनलोड नहीं की। वी आर मैरिड पीपल, बट जस्ट टू सी कि हाउ इट वर्क्स। अगर कोई भी इतना क्यूरियस हो तो वो उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। जी देखिए, बात यह है कि इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब आपने बात की कि कोई शख्स क्या किसी के डाटा को एक्सेस कर सकता है, इस एप्लीकेशन की जो एक खास बात मुझे लगी उसमें मुझे ये जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा तो ये मेरे जानने में आया कि इसमें किसी भी शख्स की जो इंफॉर्मेशन है वो उसकी मर्जी के बगैर एक्सेस नहीं की जा सकती। एक पहले आप अपनी इंफॉर्मेशन को खुद प्रोवाइड करते हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन को वो आपके पास फिजिकली आके वेरीफाई करते हैं, फिर जो इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है अगर वो करेक्ट निकलती है तो आप वेरीफाइड यूजर हो जाते हैं। उसके बाद जो अगली अच्छी बात है वो ये है कि जो जब आप कोई ऐसा डाटा शेयरिंग का उसके ऊपर कोई मीडियम ही मौजूद नहीं है, चैट्स में आप तस्वीर नहीं भेज सकते, वीडियो नहीं भेज सकते, तो जो चांस ऑफ हरासमेंट होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं फिर कर पाता। फिर उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब तक अगर इवन के जो नंबर भी मांगने की जो एक रिक्वेस्ट है वो भी आपको जब तक दूसरा शख्स अलाउ नहीं करेगा आप उससे नहीं ले सकते। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखें आप हम दूसरी तरफ चले जाते हैं जहां पे हमें ऐसे केसेस नजर आते हैं, वहां पे आपके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं होती, जो अकाउंट्स होते हैं वो चल रहे होते हैं, वो डिफरेंट नाम से चल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब वेरीफाइड अकाउंट का नाम आएगा इसका मतलब है कि उस एप्लीकेशंस के जो उसको चला रहे हैं उन्होंने उसको प्रॉपरली वेरीफाई किया है। और यही मैं समझता हूँ कि इवन हम अगर इसको दूसरी तरफ भी ले जाएं, हमें वहां पे भी ये जरूरत है जहां पे हम सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का जिक्र करते हैं उनके ऊपर भी हमें इसी किस्म की रेगुलेशंस का वहां पे भी है, क्योंकि इसी तरीके से हम जो हरासमेंट रिलेटेड मामला है तो हमको रोक सकते हैं। अच्छा, सारे जो इस दिल का रिश्ता ऐप में जितने भी प्रोफाइल्स होंगे वो वेरीफाइड होंगे? बड़ा मुश्किल काम है वैसे, कभी कभी सोच के लगता है कि टीडीएस जॉब है, इतने हजारों प्रोफाइलें जो हैं वो फिजिकली वेरीफाई करने में टाइम जरूर लगेगा मेरा ख्याल है, लेकिन अल्टीमेटली होंगे। देखिए बात ये है कि इसमें सबसे पहले हमें एक इनिशिएटिव की बात करनी चाहिए। एक यूनिक और एक बड़ा इनोवेटिव अप्रोच है जिसमें आपके पास हजारों एप्लीकेशंस मौजूद हैं, हजारों सोशल मीडिया साइट्स मौजूद हैं, हजारों जो इंटरेक्टिव साइट्स मौजूद हैं, लेकिन वहां पे एक ऐसा यूनिक आइडिया लाया गया जिसमें फिजिकल वेरिफिकेशन की बात की गई, जहां पे ये बात की गई कि कोई शख्स किसी की स्क्रीनशॉट्स को नहीं ले सकता, कोई शख्स किसी को अपना डाटा नहीं भेज सकता, कहीं पे मिसयूज ऑफ डाटा जो है उसको वो नजर नहीं आ रहा। उसके जो आमतौर पर टूल इस्तेमाल होते हैं, देखें बीइंग ए लॉयर जो मैंने देखा कि आमतौर पे वहां पे ज्यादा हरासमेंट के मामला आते हैं जहां पे आपने किसी शख्स को अपनी तस्वीर भेज दी हो, आपने ट्रस्ट में आके किसी को वीडियो भेज दी हो, आपने ट्रस्ट में आके किसी से अपना कोई पर्सनल डाटा शेयर कर लिया हो। जब आपने ऐसी रिस्ट्रिक्टेड किस्म की एप्लीकेशन तैयार की होगी जिसका बुनियादी मकसद जो है वो लोगों को आपस में इस तरीके से जो है इंटरेक्ट करवाना है कि किसी शख्स की जो प्राइवेसी है वो ब्रीच ना हो, कोई शख्स उस डाटा का मिसयूज ना कर ले, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा एक इनोवेटिव एक आइडिया है और बड़ा सोच के किया गया है तैयार ये एप्लीकेशन। बहुत शुक्रिया आपका। ज़ैन अली कुरैशी साइबर क्राइम एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, जिनका रोज़ का काम है कि इस किस्म के केसेस आते रहते हैं उनके पास, वो अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करते रहते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन उन्होंने जब इस एप्लीकेशन के बारे में देखा, सुना, पढ़ा तो उनको लग रहा है कि इसमें ब्रीच के कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि बात यह है कि जब हम भी कोई ऐसी नई चीज़ देखते हैं ना, जैसे जब ये ऐप आई है हर जगह पोस्टर देखे, इफ़ वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इट या फिर हम इनकरेज करेंगे, हमारे भी बड़े जानने वाले हैं हु आर ऑब्वियसली लुकिंग टू गेट मैरिड, तो हमें भी जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये प्रॉपरली 100% सेफ है कि नहीं है। हेंस
हमने इनको दावत दी। इसमें आप अपनी तस्वीरें वीडियोस चैट में नहीं भेज सकते, नंबर तक एक्सेस नहीं हो सकती जब तक कोई बंदा चाहे नहीं, और फिजिकल वेरिफिकेशन सबसे अहम एलिमेंट है। मतलब आप शादीशुदा हैं और आप बगैर अपनी बीवी की इजाजत के शादी करना चाह रहे हैं और आपने प्रोफाइल बना ली है दूसरी, तो आपके घर पे जब पहुंचेंगे ये लोग और आपकी बेगम को पता लगेगा और वो जानेंगी कि दिल का रिश्ता वाले आए हैं और मियाँ साहब ने प्रोफाइल बनाने की कोशिश की है, तो आपकी ठीक ठाक तवाज़ो होगी। तो यानी इस किस्म की चीज़ों का जो ये है ना मार्जिन, वो फिर कट हो जाता है और रिलेटिवली इसको हम तो कहेंगे कि हमें काफ़ी, तो फिर आपकी बेगम जो है वो राना सनाउल्लाह बन जाएंगी और आपकी खातिर मदारत का, आगे जरूर बात को कॉमेडी बनानी, आपकी खातिर मदारत का भरपूर इंतजाम होगा। तो लिहाजा वो हजरात जो दूसरी तीसरी करना चाह रहे हैं उनके लिए ये ऐप नहीं है, उनके लिए और ऐप्स हैं।